अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आए, तो पहले आपको प्यार को समझना होगा। और अगर आप प्यार को समझना चाहते हैं, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार और स्वागत है आपका फेसलेस फोकस चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराई को आवाज देते हैं ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें और एक सुकून भरी जिंदगी की ओर बढ़ सकें। अगर आप ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो पसंद करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार शब्द छोटा है पर एहसास गहरा। लोग इसे महसूस करते हैं पर समझते नहीं, और यही वजह है कि हम बार बार उसी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं जहां से हमारी तकलीफ शुरू होती है। जे शेट्टी कहते हैं, प्यार किसी और से शुरू नहीं होता, ये खुद से शुरू होता है। जब तक आप अकेले रहकर खुश रहना नहीं सीखते, तब तक आप किसी के साथ सच्चे रिश्ते में नहीं रह सकते। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तो एक आईना है जिसमें आप खुद की सच्ची तस्वीर देख सकते हैं। नेहा को ही ले लीजिए, एक लड़की जो हमेशा किसी न किसी रिश्ते में रही क्योंकि उसे डर था अकेले रहने का। लेकिन जब एक दिन वो खुद के साथ वक्त बिताने लगी, तो उसने जाना कि वो अकेली नहीं है, वो खुद एक दुनिया है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर कोई हमें छोड़ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि दिल टूटने का दर्द ही हमें खुद को पहचानने का मौका देता है। राहुल की कहानी याद आती है। वो एक गहरे ब्रेकअप से गुजरा। तकलीफ ऐसी थी कि उसे लगता था अब कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे उस दर्द ने उसे खुद के पास ला दिया। उसने सीखा कि वो कब खुश होता है, क्या चाहता है और क्या नहीं सह सकता। दिल टूटना अंत नहीं होता, वो एक शुरुआत है आत्म खोज की। और अगर आप इस सफर से डरते हैं, तो प्यार सिर्फ नाम रहेगा, एहसास नहीं। प्यार एक ऐसा रिश्ता है जो तब मजबूत होता है जब उसमें स्वतंत्रता होती है, जब हम किसी को पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे खुलकर जीने देते हैं, जब हम उस इंसान को उसके होने की पूरी इज्जत देते हैं, तभी वो रिश्ता सच्चा बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें पूरा करे, लेकिन जे कहते हैं आपको किसी और की जरूरत नहीं है जो आपको पूरा करे। आप पहले से ही पूरे हैं। आपको बस किसी ऐसे का साथ चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आप क्या हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती होती है उम्मीदों का बोझ। जब हम अपने अंदर की अधूरी जरूरतों को किसी और से पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये काम एक रिश्ता नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, खुद से जुड़कर। हम अक्सर समझते हैं कि प्यार सिर्फ वो होता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन प्यार वो भी होता है जो हमें बढ़ने में मदद करे, जो हमें आईना दिखाए, जो हमें धक्का दे ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। प्यार सिर्फ फूलों की तरह कोमल नहीं होता, वो लोहे की तरह मजबूत भी होता है। और यही मजबूती तभी आती है जब दो लोग खुद के प्रति सच्चे होते हैं। जे कहते हैं कि हर रिश्ता एक रास्ता है, या तो वो आपको खुद के करीब लाता है या आपसे दूर। और अगर आप प्यार को सही से जीना चाहते हैं, तो पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने घाव, इन सब से सामना कीजिए। यही सच्चा प्यार है, पहले खुद से फिर दूसरों से। और जब आप खुद को जान जाते हैं, तब आप किसी और को बिना शर्त अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार मांगता नहीं है, सच्चा प्यार बस बहता है। वो रुकावट नहीं बनाता, वो रास्ता खोलता है। वो कैद नहीं करता, वो आजाद करता है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसलेस फोकस पर हम हर हफ्ते ऐसी ही गहराई से भरी किताबों को आपके लिए आवाज देते हैं। और हाँ, अगली कहानी में हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपको समझ नहीं पाते और फिर भी आपको उनसे आगे बढ़ना होता है। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो असल में हम किससे जुड़ते हैं? उस इंसान से या उस छवि से जो हमने उनके लिए अपने मन में बना ली है। अक्सर हम किसी की आदतों, उनके बोलने के ढंग या हमारे साथ बिताए गए पलों से प्यार कर बैठते हैं, और जब वो इंसान बदले या वो छवि टूटे, तो हम खुद को ठगा सा महसूस करते हैं।
लेकिन सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आप किसी को उनकी सच्चाई के साथ अपनाते हैं, ना कि अपनी कल्पना के साथ। जे शेट्टी कहते हैं, प्यार में सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता, ना सिर्फ सामने वाले के लिए बल्कि खुद के लिए भी। जब हम रिश्तों में उतरते हैं बिना खुद को जाने, तो हम बार बार भ्रम में पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी परवाह करे, लेकिन क्या हमने कभी खुद को पूरी तरह समझा है? एक रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें दो परिपक्व लोग हों, तो आत्मनिर्भर आत्माएं जो एक दूसरे को सहारा दे सकें, बोझ नहीं बने। प्यार तब नहीं टिकता जब आप हमेशा एक जैसे बने रहें। प्यार तब टिकता है जब आप बदलते हुए भी एक दूसरे को थामे रखें। प्यार को हर दिन चुनना पड़ता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपको फिर से उस इंसान को अपनाना होता है, उनकी खूबियों के साथ, उनकी कमजोरियों के साथ। एक रिश्ता कभी भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनने की चाहत ही रिश्तों को तोड़ देती है। जे कहते हैं, सबसे अच्छी संबंधी नहीं है जो बाहर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन वह संबंध जहां दोनों लोगों को सुरक्षित महसूस होता है कि वे इम्परफेक्ट हो सकते हैं। सुरक्षा, ये सबसे गहरी भावना होती है प्यार में। जब आप जाने कि आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे, न ज्यादा न कम। और इसके लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को भी वैसा ही स्पेस दें। उन्हें बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके साथ बदलना सीखें। कभी कभी प्यार का असली इम्तहान तब आता है जब आपको किसी को जाने देना होता है, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते बस हमें कुछ सिखाने आते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उन्हें पकड़ कर रखना खुद को ही तकलीफन देना होता है। जे इसे लेटिंग गो विथ लव कहते हैं। प्यार से किसी को जाने देना, ना नाराज होकर, ना शिकायत के साथ, बल्कि धन्यवाद देकर कि उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ सिखाया, कुछ बदला। प्यार कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है, खुद की ओर, फिर किसी और की ओर। ये रोज सीखा जाता है, रोज निभाया जाता है। शायद यही वजह है कि जे ने इस किताब का नाम 8 नियम प्यार के रखा, क्योंकि प्यार कोई एक नियम से नहीं चलता। ये एक अभ्यास है, एक साधना है जो हर दिन की जाती है। और अगर आप इस साधना को सही से निभा पाएं, तो न सिर्फ आपका रिश्ता बेहतर होगा, बल्कि आप खुद एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। प्यार एक हुनर है जो सीखना पड़ता है। ये सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी भी है। ये तब सच्चा होता है जब हम सामने वाले की आत्मा को उसके पूरे सच के साथ अपनाते हैं, न कि उसे किसी खांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। जे शेट्टी की ये किताब हमें यही सिखाती है कि प्यार पाने से पहले हमें प्यार जीना सीखना होगा, और प्यार जीने के लिए सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए। अगर आज की ये कहानी आपको खुद से मिलाने में थोड़ी भी मददगार रही हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने रिश्तों में सुकून की तलाश कर रहे हैं। और चलते चलते एक आखिरी पंक्ति, कुछ रिश्ते गुलाब जैसे होते हैं, खूबसूरत मगर चुभते हुए, और कुछ हवा जैसे, दिखते नहीं पर हर सांस में साथ निभाते हैं। तो सोचिए, आपके रिश्ते किस तरह के हैं? प्यार कोई फिल्मी कहानी नहीं जहां सब कुछ आखिर में ठीक हो जाता है। यहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, ना ही कोई स्क्रिप्ट जो पहले से लिखी हो। यहां सिर्फ दो लोग होते हैं जो हर दिन ये तय करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे जैसे होने के बावजूद। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सुनना। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जे बताते हैं कि अगर आप सिर्फ सुनना सीख जाए, तो आधे रिश्ते वहीं संवर जाते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो? अगर कहा है तो उस इंसान को थाम कर रखिए, क्योंकि आज की दुनिया में बिना बदले अपनाया जाना सबसे दुर्लभ चीज है। और अगर किसी ने ये कभी आपसे नहीं कहा, तो आज मैं कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। बस खुद को उसी नजर से देखना शुरू कर दो। जे शेट्टी के ये 8 नियम हमें सिर्फ प्यार को समझने नहीं सिखाते, बल्कि जीने का ढंग सिखाते हैं। क्योंकि प्यार का दूसरा नाम है स्वीकृति, कभी खुद की,
कभी सामने वाले की, कभी बीते कल की और कभी आने वाले कल की। और आखिर में प्यार तब नहीं टिकता जब दो लोग एक दूसरे में खो जाते हैं। प्यार तब टिकता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को खोजने में मदद करती हैं। प्यार कोई मंजिल नहीं, ये तो दो रूहों का मिलना है एक सफर में, जहां ना आगे की गारंटी है ना पीछे की शिकायत, बस आज साथ चलने की सच्ची मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फेसलेस फोकस को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम किताबों को शब्दों में नहीं, एहसास में ढालते हैं। नीचे कमेंट करके हमें बताएं आपको इस किताब का कौन सा नियम सबसे ज्यादा छू गया। और हां, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन चुप रिश्तों की जिनमें शब्द नहीं होते लेकिन असर बहुत गहरा होता है। मिलते हैं जल्द एक और कहानी के साथ।